यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 14 मई 2023 संपन्न हो चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा आज की अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो आपका आज का जो प्रश्न पत्र था वो बहुत आसान नहीं कहा जा सकता, इस मायने में क्योंकि जो परंपरागत प्रश्न थे वो भी थे, इसके अलावा फैक्चुअल प्रश्न अधिक थे। करंट अफेयर्स की बात किया जाए, अगर हम करंट अफेयर्स में देखें तो बजट से फैक्चुअल प्रश्न ज्यादा आए थे। फैक्ट्स वाले प्रश्न इस बार ज्यादा थे, थेसिस वाले प्रश्न निश्चित रूप से इस बार कम आए थे। मिला जुलाकर पेपर को मॉडरेट कहा जा सकता है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार कट ऑफ अधिक जाने की उम्मीद है, जिसके कई फैक्टर है। कुछ फैक्टर मैंने बताया, पेपर जो है परंपरागत रूप से थोड़ा सा एक इस प्रकार का था कि जो लगातार लंबे समय से लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर तब भी ठीक था। नए अभ्यर्थियों के लिए निश्चित रूप से पेपर जो था बहुत आसान नहीं कहा जा सकता। इस मायने में कट ऑफ मुझे लगता है कि इस बार का कट ऑफ 90 प्लस या फिर 95 प्लस तक जाने की उम्मीद है। फिलहाल अभी आंसर की चर्चा मैं अपने इस लेक्चर में नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न पत्र दिखा ले रहा हूं, आप तो प्रश्न पत्र एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इसके अलावा अर्थव्यवस्था सभी सेक्शन से पूछे गए थे, लेकिन राज्य व्यवस्था के प्रश्न काफी अच्छे थे। इस मायने में भी अच्छे कहे जा सकते हैं कि थोड़े डेप्थ वाले प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास से भी प्रश्न पूछे गए थे, आधुनिक भारत के इतिहास से भी प्रश्न थे, कुछ प्रश्न मध्यकालीन भारत से भी थे। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ विवादित प्रश्न भी रहे, जैसे ये भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया, ये 14वां क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है। तो देखिए, जनगणना का कार्य सबसे पहले वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के समय किया गया था, जबकि नियमित जनगणना जो थी वो लॉर्ड रिपन के समय वर्ष 1881 में शुरू हुई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आयोग इसका उत्तर क्या मानता है। इस तरीके से ये आगे आपका मानव विकास सूचकांक से भी प्रश्न थे, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर से प्रश्न आए हुए थे, ग्राम सभा से संबंधित प्रश्न थे। इसके अलावा अन्य प्रश्न भी थे, निसार उपग्रह जो कि परंपरागत था, पंचायत चुनाव से संबंधित प्रश्न थे। इसके अलावा कुछ कोविड वैक्सीन से संबंधित प्रश्न, जैनुल आबदीन से संबंधित प्रश्न आया था, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो जनवरी 2023 में नौसेना में शामिल की गई। एक क्रम पूछा गया था मरुस्थलों का, ये भी प्रश्न अच्छा कहा जा सकता है। समुद्री शैवाल जल रोकथाम अधिनियम 1974, ये परंपरागत क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यानों में इन सीटू संरक्षण से संबंधित प्रश्न था, ये कुछ योजना थी, बताना था कि कौन सा मैचिंग नहीं है। इसके अलावा अन्य अल्निनो वगैरह से भी प्रश्न थे। प्रांतीय संयुक्त प्रांत विधान सभा, किसान सभा का गठन वगैरह से संबंधित प्रश्न थे। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की समिति अनुशीलन समिति से संबंधित प्रश्न थे। नेपाल में जो एयरलाइन दुर्घटना हुई थी उससे संबंधित प्रश्न थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, आपके स्क्रीन पर सारे के सारे ये प्रश्न पेपर शो हो रहे होंगे, आप इसको एक बार देख लीजिए। जिनके पास जो नए बच्चे हैं वो यहाँ से अपना एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। 1857 की क्रांति से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स अच्छे भी थे, टप्पा शैली से संबंधित प्रश्न था, जाइलम परंपरागत प्रश्न आया था, पृथ्वी पर ये ज्वार वगैरह से संबंधित प्रश्न थे, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का स्थान पूछा गया था, कुछ व्याधि और कारक, इसमें भी देखिए वायरस की हिंदी भी विषाणु लिखा है, बैक्टीरिया भी विषाणु लिखा है। यहाँ पे हिंदी में विवाद जरूर होगा, लेकिन आयोग जब भी हिंदी में विवाद होता है तो इंग्लिश को ही सही उत्तर मानता है। इसके अलावा भागदू नामक अधिकारी जो रेवेन्यू कलेक्टर, परंपरागत एक अच्छा क्वेश्चन था। ये सब विद्रोह वगैरह के बारे में थे। फिर लिथियम की जो खोज हुई थी जम्मू कश्मीर में, परंपरागत क्वेश्चन के अंतर्गत शामिल है। प्राकृतिक संसाधन, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न, ये सब प्रश्न आसान कहे जा सकते हैं, आपके स्क्रीन पे अभी शो कर रहे होंगे। इसके अलावा संघीय बजट से संबंधित प्रश्न भी था, मनरेगा और जल जीवन में क्या वृद्धि की गई, क्या उसके फंड में। इसके अलावा सिद्धांत, जनसंख्या के सिद्धांत और प्रवर्तक से संबंधित माल्थस से इंपॉर्टेंट होता है हमेशा के लिए। इसके बाद नदियां और सहायक नदियों से संबंधित प्रश्न थे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी प्रश्न आपका पूछा गया था। लेटराइट मिट्टी के बारे में प्रश्न पूछा गया था।
कि लैटराइट मिट्टी के संबंध में सही गलत बताना था। चरक संहिता में कितने अध्याय वगैरह है, इसके बारे में प्रश्न आए हुए थे। आर्थिक सर्वेक्षण से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो कथन और अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न, कई प्रश्न पूछे गए थे। डिकीन विश्वविद्यालय, जो कि ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री जब भारत में आए थे, डिकीन विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इसके बाद से संविधान की अनुसूची मैचिंग से संबंधित प्रश्न था। जो पीएम पोषण नाम बदला गया है मध्याह्न योजना का मध्याह्न भोजन योजना का। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन था कौन नहीं था, चैम्बर ऑफ प्रिंसिप की बात है। फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसे जाता है। महिला स्वतंत्रता सेनानी जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई नहीं थी, ये प्रश्न आया था। बंदरगाह से संबंधित प्रश्न थे, कौन सा बंदरगाह किस देश में है। इसके बाद से संघाई सहयोग संगठन से संबंधित प्रश्न आया हुआ था। झील किस देश में कौन सी अवस्थित है। एक आध दो तीन किताबों के भी से संबंधित प्रश्न आए हुए थे। उच्चतम न्यायालय की मौलिक शक्ति से संबंधित प्रश्न था, जो कि रिट से संबंधित प्रश्न परंपरागत क्वेश्चन के अधीन ही था। ये भी केंद्रीय बजट में सबसे ज्यादा परिव्यय और ये सब चीजें मैचिंग करानी थी। इसके अलावा जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, फिर इसके अलावा एजोला वगैरह से संबंधित, निर्धनता से संबंधित प्रश्न था। कौन सी नोबेल गैस नहीं थी नहीं है, लैगर हैंस वगैरह से संबंधित प्रश्न। यहाँ भारतीय मूल के व्यवसायी लंदन के बरो का मेयर चुना गया, एक परंपरागत क्वेश्चन। फिर ये पेशवाओं का काल क्रम पूछा हुआ था। इसके अलावा कवित्री और पुस्तक संसाधनी विकास से संबंधित दो प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न था, यूनानी, फिर शक कुषाण, ये सब कैसे कैसे आए। कुछ पुरातात्विक स्रोत थे और कहाँ उनकी अवस्थिति है, ये भी कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी पूछा गया था। इसके अलावा जो है कौन सा उत्तर प्रदेश की योजना है, 4 ऑप्शन में से बताना था। मानव हृदय में चैम्बर्स कितने हैं। परंपरागत क्वेश्चन थे। कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। भारतीय जैविक डेटा केंद्र हरियाणा में फरीदाबाद में स्थापना हुई है, तो ये भी था। हालांकि इसमें जो है काफी कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता था। नवंबर में ये 2022 में स्थापना हुई थी, काफी महत्वपूर्ण था ये क्वेश्चन। इसके बाद से देखिए एसडीजी लक्ष्य से संबंधित 17 लक्ष्य, 17 आपको याद होने चाहिए हर परीक्षा के लिए। काफी महत्वपूर्ण अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कौन सा G20 के 11 बैठकों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा शहर, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। परंपरागत प्रेडिक्टेड क्वेश्चन था। अलकनंदा भागीरथी, ये देवप्रयाग में ये क्वेश्चन था। इसके अलावा जो है आपका ये अनुच्छेद और मैचिंग करानी थी, ये भी आसान क्वेश्चन की श्रेणी में रख सकते हैं। नदियां सहाय और कहां से उद्गम स्थल है, ये भी प्रश्न ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा में कौन सी नदी स्थित है, ये प्रश्न है। फिर शिवाना समुद्र और कल्पक्कम किस के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है सबसे बड़े हेलीकॉप्टर का तुमकुर कर्नाटक में परंपरागत क्वेश्चन था। हंसी पैदा करने वाली N2O गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी अच्छा है। फिर पूछा गया था उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राज्यसभा और लोकसभा सीटों के बारे में। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान से संबंधित प्रश्न आपका आया हुआ था। सारे प्रश्न आपको स्क्रीन पर शो रहे होंगे। सतत विकास का लक्ष्य कौन सा नहीं रखा गया, अंतरिक्ष अनुसंधान, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र भी है। हांगुल जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हिरण, ये पूछा गया था। मरीन बायोडाइवर्सिटी का प्रश्न था। फिर संसद के सचिवालय के पदों के संबंध में ये पूछा गया था। इसके बाद से भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में पूछा गया था ये प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। खरीदार कौन थे, ये प्रश्न थोड़ा सा अगर न पढ़े हो तो टफ जरूर हो सकता है। इसके अलावा जो है फिरोज शाह तुगलक के समय का ये प्रश्न था कि किसने 300 पुस्तकों की संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। इसके बाद बीओडी से संबंधित प्रश्न था, जलीय प्रदूषण की माप के लिए। फिर संघ वित्त आयोग से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। आजाद हिंद फौज संघ का हिस्से के रूप में जो सुभाष चंद्र बोस जी ने महिला रेजिडेंट का गठित किया था, रानी लक्ष्मीबाई, तो इससे संबंधित प्रश्न। भारत ने जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य कब तक के लिए रखा है। फिर इसके बाद से दक्षिण पश्चिम मानसूनी और वृष्टि छाया प्रदेश से संबंधित प्रश्न था, कथन कारक का। फिर रामगंगा नदी कन्नौज के पास ये मिलती है, ये भी महत्वपूर्ण है। बेतवा नदी जो है पहले मिल जाती है। इसके बाद से यहाँ पे है सामाजिक प्रगति सूचकांक, प्रेडिक्टेड क्वेश्चन था। पुडुचेरी प्रथम स्थान पे, आप जानते हैं। फिर इसके बाद से रियो शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित ये प्रश्न आया हुआ था। पोषक स्तर खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से ये प्रश्न था।
फिर इसके बाद ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटाया था, तो उसके बारे में प्रश्न था। चंद्रप्रभा चंदौली वगैरह से संबंधित रेगिस्तान में आवास करने वाले ये जेरो मरुद्भिद, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत के महान्यायवादी से संबंधित ये प्रश्न था, आपके सामने है महान्यायवादी। इसके बाद से है आपका कि दो कथन दिए गए थे, चीता जो भारत में आया था, फिर इसके बाद से सुधार के लिए चीतों के, फिर सुदर्शन प्रहर सैन्य अभ्यास, इसके बाद से जैव विविधता से संबंधित प्रश्न था, उनके प्राकृतिक आवासों का नष्ट होने से, फिर इसके बाद कथन कारक से संबंधित ये प्रश्न था पॉलिटी का। फिर अगर हम बात करें तो फिर ये पॉलिटी का ही प्रश्न था। अच्छा प्रश्न क्रमशः आपको स्क्रीन पर